अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी बेटा, अल्लामा इकबाल हमारा ये सबक हम कर रहे हैं। आज हम करेंगे इनके सवालात के जवाबात। ठीक है, सारे बच्चे खोले सफ़ा नंबर 132। सफ़ा नंबर 132 पे सवालात जो हैं, अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए। टोटल 7 क्वेश्चन हैं, इसके 7 सवाल हैं। आज हम 4 करेंगे। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या काम किया। अल्लामा इकबाल ने कुरान पाक किससे पढ़ा। अल्लामा इकबाल के स्कूल का नाम क्या था। अब आते हैं बोर्ड की तरफ, जहाँ पे मैम ने आपके लिए ये सवालात के जवाबात लिख दिए हुए हैं। सारे बच्चों ने अपनी कापियों पे ये सवालात के जवाबात लिखने हैं। सबसे पहले आप हाशिया लगाएंगे अपनी कापी पे। इस्लामियत की कापी पे नहीं लिखना, उर्दू की कापी पे लिखने। कुछ बच्चों को पता नहीं चलता, वो इस्लामियत की कापी पे उर्दू का काम कर देते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखा करें कि उर्दू की कापी पे उर्दू का ही काम करना होता है। ठीक है, हाशिया लगाएंगे, उसके बाद दिन लिखेंगे, तारीख़ लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे, फिर सवालात के जवाबात लिखेंगे। ये हैं सवालात के जवाबात। नीचे मैम ने आपकी डायरी भी लिखी है, सवालात के जवाबात याद करें। अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पंजाब के मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या काम किया। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। आपने अगर आपकी लाइन एंड हो रही है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे वाली लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अगला सफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगली लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने कुरान पाक किससे पढ़ा। अल्लामा इकबाल ने मौलवी ग़ुलाम हुसैन से कुरान पाक पढ़ा। अल्लामा इकबाल के स्कूल का नाम क्या था। अल्लामा इकबाल के स्कूल का नाम सिकाज मिशन स्कूल था। ठीक है बेटा, ये नीचे आपकी डायरी है, उर्दू सवालात के जवाबात याद करें। तो ये है बेटा आपका काम। उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे इसको अच्छे से याद करेंगे, अपनी कापियों पर लिखेंगे और उसके बाद इन सवालात की प्रैक्टिस भी करेंगे अपने रफ रजिस्टर पे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।